तो देखो भैया, एक बहुत सुंदर कहानी है कि एक छोटी सी बात कहानी बन सकती है। एक छोटी सी बात कहानी बन सकती है अगर जिद पर आ जाए लड़के तो भगत सिंह और महाराणा प्रताप, और अगर जिद पर आ जाए लड़कियां तो झांसी की रानी बन सकती है, झांसी की रानी बन सकती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है, सवाल आता है कि भैया पढ़ाई में मन नहीं लगता है। काफ़ी बार हम कोशिश करते हैं कि पढ़ाई कर लें, कभी कभी पढ़ने के लिए जाते हैं, किताब भी पलटाते हैं, तो कभी कभी जो है इंस्टा का याद आने लगता है, घर परिवार का याद आने लगता है, कभी कभी मन ही नहीं लगता है। तो चलो भाई, अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम है तो वीडियो के अंत तक बने रहो। आज सारे प्रॉब्लम का करने वाले हैं तहस नहस, समझो। देखो भाई साहब, अगर आपको बोलें कि यहाँ पर जो है 10 फीट का गड्ढा खोदो, तो क्या आप गड्ढा को खोदोगे? नहीं खोदोगे। लेकिन अगर आपको बोलें कि 10 फीट गड्ढा खोदने के लिए आपको 10,000 देने वाले हैं, तो आप क्या होगे? तुरंत आप जो है गड्ढा खोदने के लिए तैयार हो जाओगे। बोलेगा यार जो 10,000 मिलेगा उससे टीवी लेंगे, रेडियो लेंगे, मोबाइल लेंगे, कवर लेंगे, गर्लफ्रेंड को घुमाएंगे, अच्छा चीज़ें खाएंगे, है ना। आपका दिमाग में नया नया प्लान आने लगेगा, मोबाइल का कवर चेंज करेंगे। ठीक उसी प्रकार से डायरेक्ट जब आप पढ़ाई करने के लिए जाते हो ना, तो आपको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। तो सबसे पहले जब भी आपको पढ़ने लिखने का मन नहीं करे तो करना क्या, समझो। जब भी आपको पढ़ने का मन ना करने लगे तो सोचो कि जिस चीज़ का हम पढ़ाई कर रहे हैं इसका जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, IAS बन गए, IPS बन गए, पुलिस बन गए, दरोगा बन गए, यूट्यूबर बन गए, या तो कोई फेमस सेलिब्रिटी बन गए, तो समझो मेरा देश दुनिया में मेरा नाम चलेगा, मेरा एक अलग रुतबा होगा, मेरा अलग सा पहचान होगा, ढेर सारा मेरे पास पैसा होगा, गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, ये खाएंगे, ये खरीदेंगे। इस तरह से सोचोगे ना, तब जाके आपको पढ़ाई में मन लगेगा। देखो यार, दिमाग का एक सिंपल सा रूल है, दिमाग हमेशा जो है बोरिंग काम को स्किप करता है। इसलिए अपना दिमाग को जो है बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा, बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा कि जब भी आपका दिमाग बोलने लगे कि यार नहीं पढ़ो, पढ़ाई बोरिंग है, पढ़ना लिखना बर्बाद है, तो दिमाग को बोलो कि अच्छा ठीक है नहीं पढ़ेंगे, चलो भैया 5 मिनट हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं परीक्षा पास करने के लिए, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब आप 5 मिनट पढ़ने के लिए जाओगे उसके बाद आपको मज़ा आने लगेगा, या फिर आप सोचने लगोगे कि यार इतना पढ़ लिए, इतना छोड़ देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसी के चक्कर में 5 मिनट के चक्कर में आपका जो है 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा पढ़ाई हो जाएगा। इसलिए दिमाग को कभी मत बोलो कि एक ही बार पूरा किताबें पढ़ना है या तो पूरा कॉपिए पढ़ना है। उसको बोलो कि यार पूरा तुमको नहीं पढ़ना है, चलो एक पेज पढ़ लेते हैं, अगर मन लगेगा तो आगे पढ़ेंगे, नहीं मन लगेगा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब आप पढ़ने के लिए जाओगे तो आपको मन लग जाएगा और फिर सोचोगे कि यार इतना काहे छोड़ दें, इसलिए पूरा पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से अपना दिमाग को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा, और दिमाग को कभी मतलब बताओ ही नहीं कि यार हम पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं। डायरेक्ट जैसे आप सुबह उठें, जैसे आपका दिमाग टालने लगे कि यार ये काम है, वो काम है, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, उसके बाद पढ़ूंगा, नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट करो। 5 4 3 2 1 और उठ के खड़ा हो जाओ बाहुबली के जैसा, और किताब उठा लो, कॉपी उठा लो, काम करने के लिए स्टार्ट कर दो, फिर देखना आपको मन लग जाएगा। लेकिन पहले सुबह उठ लोगे या तो पढ़ने बैठ लोगे, सोचोगे दोस्त से बात कर लें, खाना खा लें, कहीं घूम लें, इससे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, ये कैसे करें, वो कैसे करें। अगर इस तरह से करोगे तो आपका दिमाग जो है आपको उलझा देगा, पास्ट में लगने लगेगा ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। इसीलिए इसे अब करना नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अपना गोल के बारे में सोचना है, अपना गोल के बारे में कि जिस चीज़ के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो अगर सफल हो जाओगे तो क्या होगा। दूसरा काम करना है कि भैया अपना फैमिली के बारे में सोचना है। फैमिली मतलब अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो कि मेरा मम्मी पापा जो है कम खा के, रिश्तेदार से उधार लेके, फटे पुरान कपड़ा पहन के, कहीं से मजदूरी करके हमको पैसा देता है पढ़ने के लिए। सोचो अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। हमको मोबाइल खरीद दिया है पढ़ने के लिए, अगर नहीं पढ़ेंगे तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे माँ बाप के उम्मीद के साथ क्या होगा, मेरे फ्यूचर के साथ क्या होगा। एक बार सोच के देखो, आपको 100% पढ़ने का मन करेगा। और तीसरा काम करो, अपने दोस्त के बारे में सोचो, वैसे दोस्त जो आपका मजाक उड़ाया है, या तो वैसे दोस्त जो सफल हो गया है। सोचो कि यार वो लड़का जो मेरा मजाक उड़ाया है, जब हम घर से आ रहे थे हमको देख के हंसा था और बोला था कि कुछ नहीं कर पाएगा अपने लाइफ में, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करेगा, अपना जीवन को बर्बाद करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके बारे में एक बार सोचो, उसको एक बार याद करो। जब आप याद करोगे ना तो आपका शरीर में जो है
खून गर्म हो जाएगा और आपको पढ़ने का मन करेगा कि यार उसने जो बोला है कि तुम कुछ नहीं कर पाएगा, पैसा बर्बाद करेगा, निकम्मा बन जाएगा, उसको हमको गलत प्रूफ करना है, गलत साबित करना है। इस तरह से आपके पास एटीट्यूड आएगा और फिर पढ़ने का मन करेगा। या फिर कोई दोस्त जो आपका गांव में, इलाका में, रिश्तेदार में, परिवार में, मोहल्ला में जो सफल हो गया है, जो गवर्नमेंट जॉब पा लिया है, डॉक्टर बन गया, पुलिस बन गया, दरोगा बन गया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, सोचो उसके बारे में कि यार जब वो रिश्तेदार में, परिवार में, गांव मोहल्ला में जाता है तो कितना सबको उसको रिस्पेक्ट से बुलाता है, चाय नाश्ता के लिए पूछता है, कितना उसका मस्त इंसान से शादी हो गया, कितना उसको दहेज भी मिला है और उसका लाइफ स्टाइल कितना बेहतर हो गया, गाड़ी खरीद लिया, घर खरीद लिया और शान से घूमता है। जब इस तरह से सोचोगे ना तो पढ़ने का मन करेगा। देखो भैया, काफी सारा इंसान को क्या बीमारी हो गया वो बताते हैं। काफी सारा जो इंसान है भैया के चक्कर में, भाभी के चक्कर में, गर्लफ्रेंड के चक्कर में, पड़ोसी के चक्कर में, दोस्त के चक्कर में, रिश्तेदार के चक्कर में जबरदस्ती दूसरे फील्ड में वो चला गया है। सपोज डैट उसको बनना था डांसर या तो यूट्यूबर बनना था या तो उसको मतलब पुलिस में जाना था, फोर्स में जाना था और उसको माँ बाप जो है तंग करके जबरदस्ती करके उसको साइंस लिवा दिया है। तो वैसे बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, भले वो पढ़ने के लिए भी चल जाता है तो उसका दिमाग भटकते रहता है, अरे यार साइंस बोरिंग है, मन नहीं लगता है, हमको तो पुलिस बनना था, दरोगा बनना था, डांसर बनना था, यूट्यूबर बनना था, इस साइंस पढ़ रहे हैं नहीं काम आएगा। फिर उसका मन नहीं लगने लगता है, भटकने लगता है दिमाग, फिर वो रील देख लेता है और गलत गलत हरकत कर लेता है। इसीलिए लाइफ में सबसे पहला चीज करो कि भैया किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके, कोई जबरदस्ती किसी फील्ड में मत जाओ, जबरदस्ती किसी दूसर मतलब सब्जेक्ट का चयन मत करो, क्योंकि पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना है। अगर आपको मन नहीं लगेगा तो पढ़ोगे कैसे? इसीलिए जो है अपना इंटरेस्ट के अनुसार का सब्जेक्ट का चयन करो। इंटरेस्ट मतलब जिसमें आपको मजा आता है, जो आपका गोल से रिलेट करे, वैसा फील्ड का चयन करो, तब जाके आपको पढ़ाई में मन लगता है। और सोचोगे कि नहीं जबरदस्ती किसी को देख के पढ़ाई कर ले, मेरा दोस्त कर रहा है, जीएफ कर रहा है, बीएफ कर रहा है, मम्मी बोल दिया, पापा बोल दिया, ये हमको धमका दिया, डांट दिया। थोड़ी देर करोगे, 1 महीना करोगे, 10 दिन करोगे, 15 दिन करोगे, माथा थकने लगेगा, बेचैन लगने लगेगा, हकबकाने लगोगे और छोड़ छाड़ के भाग जाओगे। समय भी बर्बाद होगा और पैसा भी बर्बाद होगा। इसलिए बेस्ट है, अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर और खींच ले तीर कमान और अपने लक्ष्य को वार कर। तो सही लक्ष्य पर वार करना है और अपना एक गोल को देखना है, उसके बाद आप कहीं पहुंच पाओगे। देखो भैया, समय और समझदारी खुशकिस्मत वालों को मिलता है। जब समय रहता है तो इंसान के पास समझदारी नहीं आता है और जब तक समझदारी आता है तब तक समय उसके हाथ से निकल गया होता है। इसलिए ये वीडियो अगर आपके पास आया है तो समझो कि अच्छे समय पर आया है। आप यहाँ से अपने जीवन का एक नया मोड़ दे सकते हो, अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोच सकते हो और मेहनत कर सकते हो।